जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा परसेंटेज वाइज मैंने 2017 में कमाया था, जब मुझे कुछ भी नहीं आता। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस 2017 में ही इन्वेस्ट करने के बाद मैंने सीखा, क्योंकि चीजें जो इतनी सिंपल आप देखोगे उतना आसानी से डिसीजन लो और इतना सिंपल रखोगे तब जाकर ही पैसा कमाओगे। एक चीज बस यहाँ पर ध्यान में रखिए, चीजों को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना उतना पैसा कमाना मुश्किल होगा। मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा परसेंटेज वाइज, ऑब्वियसली अगर आप मनी वाइज देखोगे तो मनी वाइज उसके बाद मैंने 2021 में कमाया, बट जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा परसेंटेज वाइज मैंने 2017 में कमाया था, जब मुझे कुछ भी नहीं आता। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस 2017 में ही इन्वेस्ट करने के बाद मैंने सीखा और उसके बाद इतना पैसा कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि चीजें जो इतनी सिंपल आप देखोगे ना उतना आसानी से डिसीजन लोगे। डिसीजन फटीक में क्या होता है ना, डिसीजन फटीक तब आता है जब मल्टीपल चीजें जो है आपके डिसीजन को यहाँ पर ट्रिगर करती है या हैम्पर करती है। जब मल्टीपल चीजों से आपका डिसीजन जो है इफेक्ट होने लगता है तब प्रॉब्लम जाके आता है। तो इसीलिए एफआईआईज क्या कर रहे हैं, अच्छी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चार्ट अगर अच्छा लग रहा है ले लो ना यार। एग्जैक्ट कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या करना है। एफआईआईज अगर बाइंग कर रहे हैं, वॉल्यूम अगर आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन चार्ट पर आएगा, राइट? वो चार्ट पर रिफ्लेक्शन आएगा और अगर वो आएगा चार्ट पर रिफ्लेक्शन तो वहां पर ले लीजिए, अपनी रिस्क डिफाइन कर लीजिए, उस लेवल के नीचे जाए एग्जिट कर लीजिए, वापस से आ जाए, वापस से लगे कि हाँ अब यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया था बट वापस से एक बार चार्ट ओपन अच्छा हो रहा है, वापस से एंटर कर लीजिए। इतना सिंपल करना है और इतना सिंपल रखोगे तब जाकर ही पैसा कमा पाओगे। जितना चीजों को आप यहां पर कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही ज्यादा जो है आपके डिसीजन में फटीक आएगा, उतना ही जो है आपका डिसीजन स्लो हो जाएगा, उतना ही जो है आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, डिसीजन पैरालिसिस हो जाएगा, आपको डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, बैठे रहोगे। अब काफी सारे लोग चार्ट लगाते हैं, चार्ट पे 100 इंडिकेटर लगाते हैं, चार्ट पे ये भी लगा दिया वो भी लगा दिया। हमारा चार्ट देखिए क्या दिखा हुआ लग रहा है, 4 लाइन जो कि ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सबसे बेसिक चीज है। दूसरी उससे भी ज्यादा बेसिक चीज वॉल्यूम। 2 चीजें है बस चार्ट के ऊपर, ना आरएसआई है, ना मैकडी है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना बर्गर किंग है, राइट? कुछ नहीं है, ना मैकडी लगा है, ना बर्गर किंग लगा है, ना डोमिनोज लगा है, क्या क्या कुछ कुछ लगा के बैठते हैं भैया। 100 तरीके के इंडिकेटर लगा के बैठते हैं, क्लाउड लगा के बैठ गए, 100 तरह की चीजें लगा के बैठ जाते। जितना चार्ट को भी आप जो है जितनी चीजें ऐड करोगे ना उतना डिसीजन लेना मुश्किल होगा। जितनी चीजों से रीचेक करना चाहोगे उतनी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सिंपल रखो, चार्ट पे ऊपर देखो पैटर्न क्या बन रहा है, जो बेसिक्स है। कहा जाता है ना बैट्समैन जब खेल नहीं पाता है ठीक से, अब जैसे विराट कोहली बार बार बाहर जाती हुई बॉल को टच करने के चक्कर में जा रहा है बेचारा, रोहित शर्मा को तो खत्म ही कर दिया। मतलब ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि आपका कैप्टन बैठ गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। उतना बुरा तो है भी नहीं, कौन खेल रहा है? मतलब चलो रोहित नहीं खेल रहा है, विराट नहीं खेल रहा है, खेल कौन रहा है मुझे बताओ? वो यशस्वी जायसवाल 2-3 पारियां खेली, पंत ने एक 2 पारियां खेली, बस। और क्या, कौन खेल रहा है? और वो राहुल को जब भी टीम से निकालने की बात आती है 100 कर देता है भैया, 5 मैच और बच जाता है। बट जब भी बॉलर या बैट्समैन खेल नहीं पाता है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि वापस से एक बार बेसिक के ऊपर जाओ। बेसिक क्या है? बैटिंग के ग्राउंड के ऊपर से खेलो, बाहर जाती हुई बॉल को मत छेड़ो, जो बॉल अंदर आ रही है उसको डिफेंड करो, राइट? जो बॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है उनको खेलो, स्ट्रेट ड्राइव खेलो, कवर ड्राइव खेलो, उड़ाने की कोशिश मत करो बॉल को। ये बेसिक्स है। वही बेसिक्स चार्ट में भी है। क्या चार्ट में बेसिक्स है? चार्ट में वॉल्यूम को देखो, पैटर्न को देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो, पैटर्न क्या बन रहा है चार्ट के अंदर वो देखो। ये बेसिक है, उनको देख के ही आप अपना फैसला कर सकते हो। ये बाकी की चीजें है ना, आपको बस कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम देती है। वो ऐड आती थी ना, कॉम्प्लेंट पिलाओ हाइट बढ़ जाएगी, हालांकि सचिन करता था, सचिन की खुद की हाइट नहीं थी पर वो कॉम्प्लेंट की ऐड करता था। मेरे को तो बहुत फनी लगता था भाई। और किस किस को फनी लगता था बताओ मुझे। कॉम्प्लेंट में क्या होता था ना, बोला जाता था कि ये है वो है, ये है वो है। एट द एंड दूध में कैल्शियम है, पियोगे, कॉम्प्लेंट डाल के पियो, बॉर्बिटा डाल के पियो, शक्कर डाल के पियो, या ऐसे पी लो यार, वो कैल्शियम तो जाना है, मजबूत तो होना है बच्चा। तो वही चीज है, बेसिक के ऊपर जाओ। या आप मैकडी को देखोगे, आप आरएसआई को देखोगे, आप 100 चीजें और देखोगे। यार पैटर्न ही जब ठीक बना हुआ है, जब पैटर्न ही ठीक बना हुआ है तो
तो क्या देखना है फिर बाकी की चीजों को? बाकी की चीजें बस एड ऑन है यार, बाकी की चीजें सब एड ऑन है।